जी मुखिया। कई बुजुर्ग पूरी गति से दौड़े। जैत को लाओ, सूर्यवर्धन ने आदेश दिया और निषिद्ध क्षेत्र की ओर चला। आर्यन भाई जैत आर्यन के निवास की ओर दौड़ा। आर्यन को सूर्य ऊर्जा की मजबूत आभा महसूस हुई। उसके शरीर में सोखी शुद्ध सूर्य ऊर्जा ने एक अनुनाद बनाया, बहुत मजबूत। जैत ने कहा, आर्यन भाई, ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा बनने वाली है, चलो देखने चलें। आर्यन ने हल्के से कहा, मैं बाहरी हूँ। ड्रैगन सूर्य ऊर्जा तुम्हारे सूर्य परिवार का शीर्ष रहस्य है, मेरा जाना ठीक नहीं। और मैंने अभी आदेश सुना, अलग उपनाम वाले शिष्यों को निषिद्ध क्षेत्र के पास आने की अनुमति नहीं। जैत ने ज्यादा परवाह नहीं की और बोला, मेरे पिता की प्रकृति पुरानी और जिद्दी है, उनकी बातों को दिल पर मत लो। वैसे भी हम बस देखने जा रहे हैं, हमने कहा नहीं कि कुछ हासिल करना है। मैं निषिद्ध भूमि से बहुत परिचित हूँ, मुझे एक छोटा रास्ता पता है, गारंटी है कि कोई नहीं जानेगा। जैत ने धीमी आवाज में कहा, मैं भी चलूंगी। एरा कमरे से बाहर आए, लेकिन अब उसने दिन वाले कपड़े पहने थे, वो आकर्षक नीली पंख वाली पोशाक नहीं। जैत ने तुरंत कहा, मेरे साथ आओ, मुझे भी जानना है कि सूर्य परिवार की ड्रैगन सूर्य ऊर्जा क्या है। आर्यन ने फिर मना नहीं किया। वास्तव में उसे ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा की सख्त जरूरत थी और इस शक्ति की जरूरत देवपतन खदान को शुद्ध करने के लिए था। सोई हुई सुंदरी ने कहा था कि ड्रैगन सूर्य ऊर्जा देवपतन खदान द्वारा ज्यादा सोखी जा सकती है और सूर्य देव के जीवन अस्त्र को शुद्ध करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके बाद तीनों चुपके से एक गुप्त रास्ते से होते हुए निषिद्ध क्षेत्र के पीछे तेजी से पहुंचे। इस समय निषिद्ध क्षेत्र योद्धाओं से भरा हुआ था और निषिद्ध क्षेत्र में लाल रोशनी की लहरें चमक रही थीं। हर बार जब लाल रोशनी चमकती, योद्धा पागलों की तरह सोखते। कुछ लोगों के बाल बदल रहे थे, जलते लाल हो रहे थे। ये स्थिति और शिष्यों को उत्साहित कर रही थी। बालों का बदलना एक संकेत था, सूर्य सार शक्ति साधने का संकेत। मुखिया आ गए, एक शिष्य ने अचानक चिल्लाया। सूर्यवर्धन ने उदासीनता से कहा, सब लोग ध्यान मत भटकाओ, अच्छे से साधना करो। मुझे उम्मीद है कि तुम इस मौके का फायदा उठाकर सूर्य सार ऊर्जा की शक्ति साधोगे। तुम सूर्य परिवार के स्तंभ हो, निकाले जाने की चिंता मत करो, अपनी पूरी क्षमता छोड़ो। उसके इस बयान से न केवल सूर्य परिवार को मजबूत होने का मौका मिलेगा, बल्कि वह लोगों के दिल में एक खास जगह बना लेगा। सब शिष्य कृतज्ञ थे और बड़े बुजुर्ग के पक्ष वाले बुजुर्ग भी बेहद प्रभावित हुए। अगर भविष्य में कोई मुखिया का विरोध करेगा तो मैं पहला उसे मारूंगा। सिर्फ वही हम शिष्यों के लिए सोचते हैं। इतने अच्छे मुखिया, ऐसे अच्छे मुखिया कहाँ मिलेंगे। सब उनकी तारीफ कर रहे थे। इस पर एक शिष्य ने जल्दी से खबर दी, मुखिया जी, युवा मालिक नहीं मिले। सूर्यवर्धन का चेहरा सख्त हो गया। क्या? फिर ढूंढो और आर्यन के आंगन में जाकर देखो कि वो वहाँ है या नहीं। जी। सूर्यवर्धन को थोड़ी चिंता थी कि कुछ हो ना जाए। आर्यन को पहली बार देखते ही उसे लगा कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो लक्ष्य हासिल करने तक नहीं रुकने वाला प्रकार था। यहाँ तक कि बड़ा बुजुर्ग भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। अगर वह सूर्य परिवार की ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा चाहता तो कौन रोक सकता था। ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा सूर्य परिवार की 10,000 साल की समृद्धि की नींव थी। अगर छीन ली गई तो सूर्य परिवार जल्दी मुरझा जाएगा और अंत में नष्ट हो जाएगा। कोई भी हो, ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा किसी को नहीं दी जा सकती। सूर्यवर्धन को यह बहुत साफ था, वो आर्यन को जो चाहे दे सकता था, लेकिन ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा नहीं। स्वूश स्वूश स्वूश, काली छायाएं हवा में तेजी से बढ़ रही थीं। बिल्कुल आगे है। बड़ा बुजुर्ग नेतृत्व कर रहा था, जबकि काली छायाओं का समूह पीछे था। कौन है? कुछ सैनिकों ने अचानक चिल्लाया। बड़ा बुजुर्ग भारी धमाके से उतरा और गहरी आवाज में बोला, कमीने, क्या मुझे पहचानते नहीं? बड़े बड़े बुजुर्ग। एक सैनिक थोड़ा कांप उठा। दूसरे सैनिक ने कहा, बड़े बुजुर्ग, मुखिया ने अभी आदेश दिया है, कोई अंदर नहीं जा सकता। आप? मुझे क्या? बड़े बुजुर्ग की आंखें क्रूर हो गईं। सैनिक ने कहा, आप नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके बोलने से पहले सैनिक का सिर एक पल में पंजे से फाड़ दिया गया, 5 खूनी छेद। बड़े बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, मौत मांग रहा है। दूसरे सैनिक ने भागने की कोशिश की, पर एक काली छाया ने उसे आकाश में उड़ा दिया, शरीर फट गया। पीछे से लड़के ने बड़े बुजुर्ग को देखा और बोला, सीधे सूर्य परिवार के निषिद्ध क्षेत्र चलो। ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा की आभा मजबूत हो रही है। बड़े बुजुर्ग ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। निषिद्ध क्षेत्र के अंदर लाल रोशनी चमक रही थी और बेहद गर्म थी। जैत बुदबुदाया, बचपन में खेलने आया था तो ध्यान नहीं दिया, नहीं सोचा था कि यह जगह इतनी बदल गई। निषिद्ध क्षेत्र यह एक ज्वालामुखी के गड्ढे जैसा हो गया था।
एक गहरा गड्ढा उबलते लावा से भरा था। जमीन से शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें उमड़ रही थी जिससे लावा लगातार उछल रहा था। आर्यन का दिल कांप गया। वो उबलते गर्म ज्वालासार को घूर रहा था। उसकी आंखें स्तब्ध थीं। ये साधारण ज्वालासार नहीं था, ये ज्वालासार था जो ड्रैगन सूर्य की सार ऊर्जा लिए हुए था। भले ही आर्यन मैग्मा शक्ति इस्तेमाल करे, वह ज्वालासार ऊर्जा में प्रवेश नहीं कर सकता था। ड्रैगन सूर्य की सार ऊर्जा को ज्वालासार से निकालना असंभव था। क्या सृष्टिनाश दंड कर सकता है? आर्यन ने ज्यादा नहीं सोचा। उसके दाहिने हाथ ने हिला और तुरंत सृष्टिनाश दंड को बुलाया। तुरंत सृष्टिनाश दंड फैल गया। बज, धड़ाम, एक बजने की आवाज और जोरदार धमाके के साथ लपटें आकाश में उड़ी। सृष्टिनाश दंड ज्वालासार से छुआ भी नहीं कि एक असहनीय मजबूत शुद्ध सूर्य ऊर्जा की लहर ने आर्यन को उड़ा दिया। उसकी बांह सुन्न हो गई और सृष्टिनाश दंड उसके हाथ से उड़ने वाला था। कितनी मजबूत शक्ति है, आर्यन ने बुदबुदाया। इस ज्वालासार के चारों ओर मजबूत शुद्ध सूर्य ऊर्जा लिपटी हुई है। एरा ने कहा, यह ज्वाला अवरोध जैसी लग रही है, जैसे कोई आग की दीवार जो सब कुछ जला दे। जेथ ने कहा, आर्यन भाई क्या आप भी नहीं कर सकते? ये तो असंभव लग रहा है। आर्यन ने सिर हिलाया और बोला, मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। 10,000 सालों से पली यह चीज़ अपनी चेतना रखती थी। सीधे शब्दों में इसमें अपनी बुद्धि थी। ये निश्चित रूप से किसी को पास नहीं आने देगी। आर्यन ने अभी सृष्टिनाश दंड का इस्तेमाल किया था। अगर खुद नीचे जाता तो परिणाम और बुरे होते। सुंदरी, कोई तरीका है? आर्यन ने मन ही मन पूछा। सोई हुई सुंदरी ने कहा, मुझे सोचने दो। सोचती हूँ। फू फू फू। सोचते सोचते 3 सेकंड से कम में सोई हुई सुंदरी सो गई। आर्यन मुंह फाड़े अवाक रह गया। इस वक्त सो गई? मजाक कर रही हो क्या? भविष्य में कभी तुम्हें सोचने नहीं दूंगा। ये तो जानलेवा है। आर्यन ने मन में आह भरी। सोई हुई सुंदरी सो गई तो वो कोई तरीका नहीं सोच सकता था। लेकिन अभी तक सूर्यवर्धन ने किसी को निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया। साफ था कि ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा अभी भी नहीं बनी। इसे परिपक्व होने में शायद समय लगता। आर्यन शांत हो। सोचते सोचते 3 सेकंड से कम में सोई हुई सुंदरी सो गई। आर्यन मुंह फाड़े अवाक रह गया। इस वक्त सो गई? मजाक कर रही हो क्या? भविष्य में कभी तुम्हें सोचने नहीं दूंगा। ये तो जानलेवा है। आर्यन ने मन में आह भरी। सोई हुई सुंदरी सो गई तो वो कोई तरीका नहीं सोच सकता था। लेकिन अभी तक सूर्यवर्धन ने किसी को निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया। साफ था कि ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा अभी भी नहीं बनी। इसे परिपक्व होने में शायद समय लगता। आर्यन शांत हो गया और बोला, पहले मुझे सोचने दो। धड़ाम धड़ाम। हा, सूर्यवर्धन बाहर निकल। बड़े बुजुर्ग और बाकी आ चुके थे। सूर्य परिवार के शिष्यों को वहां साधना करते देख बड़े बुजुर्ग ने तिरस्कार से हंसा और बोला, तुम जैसे कचरों को ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा साधने का क्या हक? सूर्यवर्धन बाहर आया और बोला, बड़े भाई, ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा कोई भी सूर्य परिवार का सदस्य साध सकता है। तुम भी कर सकते हो। सूर्यवर्धन, मेरे सामने बनावटी मत बन। क्या लगता है मुझे नहीं पता तू क्या सोच रहा है? मुझे पता था कि पिताजी सूर्य परिवार तुझे सौंपने वाले थे, बड़े बुजुर्ग ने तिरस्कार से कहा। देख इन सालों तूने क्या किया, सूर्य परिवार के लिए क्या किया। सूर्यवर्धन, अब कुलपति की कुर्सी सौंप दे और मैं तेरी जान बख्श सकता हूँ, बड़े बुजुर्ग ने गहरी आवाज में चिल्लाया। इस पल कुछ बुजुर्ग खड़े हो गए और बोले, बड़े बुजुर्ग, ये सूर्य परिवार का निषिद्ध क्षेत्र है। या तो खुद चले जाओ या हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। बोलते हुए उनके पीछे कई शिष्य भी खड़े हो गए। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम कचरे मेरा विरोध करना चाहते हो तो सब मरो। बोलते ही बड़े बुजुर्ग के पीछे अंधेरे से दर्जनों भूत जैसी आकृतियां अचानक उड़ी। पल भर में हवा में दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। उसके बाद सिर उड़ने लगे। कई शिष्य तुरंत मारे गए। सूर्यवर्धन की आंखें डूब गईं जबकि वह गुस्से से बोला, बड़े भाई, तुमने दानवों से सांठगांठ की। बड़े बुजुर्ग ने ठंडी हंसी हंसी, क्या तूने मुझे मजबूर नहीं किया? तूने हथियारे भेजे मुझसे निपटने के लिए, तो मैं दानवों से सांठगांठ करके तुझसे निपट नहीं सकता। हाँ, अगर तू कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सूर्यवर्धन की भौहों के बीच का स्थान कांपा और उसके शरीर से घनी सूर्य ऊर्जा फूट पड़ी। एक भयानक शक्ति उमड़ी और एक दानव उड़ गया। उसी पल बड़े बुजुर्ग के कदम हवा जैसे तेज थे और उसके पंजे लपटों जैसे वो सूर्यवर्धन पर झपटा। बाहर लड़ाई हो रही लग रही है। आर्यन भाई, तुम लोग यहाँ रहो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। जेथ थोड़ा चिंतित था। आर्यन ने कहा, मैं भी चलूँ? जेथ बोला, नहीं, तुम लोग निषिद्ध क्षेत्र में रहो। बाहर जो भी हो, बाहर मत जाना। बाहरी लोगों को सूर्य परिवार के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं थी।
अगर आर्यन बाहर जाता तो वो सूर्य परिवार का दुश्मन बन जाता। ये जेठ नहीं देखना चाहता था। ठीक है तो सावधान रहना, आर्यन ने याद दिलाया। जेठ तेजी से बाहर दौड़ा। आर्यन ने गड्ढे में अभी भी उबलते ज्वालासार को देखा और बुदबुदाया, क्या कोई तरीका नहीं पास जाने का? उसने बगल वाली इरा पर नजर डाली और बोला, तुम कुछ क्यों नहीं कह रही? इरा की आंखें थोड़ी खोई हुई थीं। वह लगातार निषिद्ध क्षेत्र के निकास को घूर रही थी और बोली, मुझे लगता है मैं दानवों की आभा महसूस कर सकती हूँ। वह अंश सम्राट की दूत थी। आर्यन को भी यह बात बहुत अच्छे से पता थी। उसे दानवी शक्ति की बहुत मजबूत संवेदना थी। उसने आए लोगों से निकलती दानवी आभा को तुरंत महसूस कर लिया था। लेकिन ये दानवी आभा बहुत कमजोर थी। इरा ने हल्के से कहा, सूर्य परिवार में कुछ गड़बड़ हो गई लगती है। आर्यन ने भौहें सिकुड़ी, क्या फिर दुष्टनाश गुप्त क्षेत्र का अंध सम्राट? इरा ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन उनकी ताकत सूर्य परिवार से निपटने के लिए काफ़ी है। आर्यन ने कहा, तो इंतजार किस बात का, बाहर जाकर मदद करते हैं। इरा ने आर्यन की ओर देखा और बोली, ठीक है। उसी पल धड़ाम ज्वालासार की एक धारा फूटी। उमड़ता ज्वालासार कमल की तरह था जो पंखुड़ी दर पंखुड़ी खिल रहा था। केंद्र में एक जलती लाल मोती थी। ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा बन चुकी थी। उसी समय सूर्यवर्धन का चेहरा हिल गया, बन गई। बड़े बुजुर्ग ने तुरंत कहा, स्वामी दमन, ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा बन चुकी है। उस पल में सब लड़ाई रोककर निषिद्ध क्षेत्र की ओर देखने लगे। संयोग से जेठ निषिद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। सूर्य परिवार के कई शिष्यों की मौत देखकर और उसके पिता खतरे में उसका दिल गुस्से से भरा था। सूर्यवर्धन ने अपने बेटे को देखा, वह चिल्लाया, जेठ भाग। धड़ाम दमन ने ठंडी हंसी हंसी, भाग, कोई भागने की सोचना भी मत। उसकी छाया हिली और जेठ के सामने उतरी। जेठ के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने हथेली से वार किया। धड़ाम जेठ का शरीर टूटी पतंग की तरह उड़कर निषिद्ध क्षेत्र में गिरा। दमन भी अंदर घुसा, उसके बाद उसके साथ आए लोग भी अंदर घुस गए। बड़ा बुजुर्ग जोर से हंसा और बोला, सूर्यवर्धन, इतने सालों से निषिद्ध क्षेत्र की रखवाली की तो क्या? ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा तुझसे छीन ली गई, हा हा हा। देख अब तू पूर्वजों का सामना कैसे करेगा, हा हा हा। जोर जोर से हंसते हुए बड़ा बुजुर्ग भी निषिद्ध क्षेत्र में घुस गया। मुखिया अब क्या करें? मुखिया अब ज्यादा नहीं सोच सकते। किसी भी हाल में ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा उन दुष्ट दानवों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। दूसरी ओर या ड्रैगन सूर्य की सार ऊर्जा बन चुकी है। वाह कितनी सुंदर, वो अग्नि कमल है जिसे नर्क का अग्नि कमल भी कहते हैं। अचानक सोई हुई सुंदरी जाग गई। आर्यन चौंक गया और बोला, अब पता चला इसे कैसे लेना है। अगर अभी भी नहीं पता तो मत सोचो, वरना फिर सो जाओगी। आर्यन को डर था कि सोई हुई सुंदरी फिर सो ना जाए। उसे हमेशा शक था वह कांस्य ताबूत में कितने सालों से लेटी है, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई। कितनी नींद थी उसकी। सोई हुई सुंदरी हंस पड़ी और बोली, अब नहीं सोऊंगी, मैंने तुझे तरीका पहले ही दे दिया था। आर्यन ने कहा, कौन सा तरीका? मुझे कैसे पता नहीं? सोई हुई सुंदरी ने कहा, निर्वाण गोली। निर्वाण गोली निगलते ही तुझे ड्रैगन सूर्य की सार ऊर्जा मिल जाएगी। याद रखना, नर्क के अग्नि कमल को भी निकाल लेना। सोई हुई सुंदरी ने याद दिलाया। निर्वाण गोली। आर्यन स्तब्ध रह गया। सोई हुई सुंदरी के शब्दों ने उसे झकझोर दिया था। क्या निर्वाण गोली बनाते समय उसने आज की भविष्यवाणी कर ली थी? क्या निर्वाण गोली आज के लिए तैयार की गई थी? अगर ऐसा था तो वो वाकई देवता थी। अकल्पनीय रूप से कमाल। जैसे ही आर्यन निर्वाण गोली निगलने वाला था, जेठ का शरीर आकाश से गिरा। धड़ाम उसी पल एक छाया जेठ के सीने पर भारी धमाके से उतरी। उसने आंखें उठाईं और पास में आर्यन को देखा। उसकी नज़र डूब गई। निषिद्ध क्षेत्र में कोई और भी है। गड्ढे में खिलते नर्क के अग्नि कमल और बीच में जलती लाल मोती को देखकर उसका चेहरा उत्साह से भर गया और हंसा, हा हा। ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा मेरी है। छाया हिली और अचानक उड़ी एक हाथ से ड्रैगन सूर्य की सार ऊर्जा पकड़ने को। आर्यन के मुंह के कोने पीछे खींचे मूर्ख। धड़ाम धड़ाम शुद्ध सूर्य ऊर्जा की एक धारा ने सीधे दुष्ट छाया को उड़ा दिया। वह दूर की चट्टान से टकराया। उसने मुंह से खून उगला और ऐसे ही उसके सिर पर एचपी की मात्रा आधी रह गई। ये खतरनाक झटका था। दमन भी उतरा और आर्यन को घूरा। उसी पल एक और दुष्ट दानव ज्वाला की ओर गया। धड़ाम वही हुआ। वह शुद्ध सूर्य ऊर्जा से उड़ गया। पास जाना असंभव था। बड़ा बुजुर्ग भी दौड़े आया। आर्यन को देखते ही उसकी आंखें हत्या की भावना से भर गईं। उसने व्यंग्य से कहा, लड़के फिर मिले, इस बार तू नहीं बचेगा। दमन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, पहले इसे नजरअंदाज करो, ड्रैगन सूर्य सार ऊर्जा लो।
बड़े बुजुर्ग ने नज़र हटाई और गड्ढे में अग्नि कमल पर मोती को देखा। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि यह उसका भी पहली बार ड्रैगन सूर्य